ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक और आपका स्वागत है बिस्तक के खास शो सोना चांदी में। सोने और चांदी में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। हाल ये कि सोना 1,90,000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है आज, और चांदी 4 लाख रुपए के पार निकल गई। बहुत सारे सवाल हैं निवेशकों के मन में कि अब कहाँ पे रेट रुकेंगे, सोना चांदी कहाँ तक जाएगा, इस साल कितना रिटर्न मिलेगा, क्या कोई गिरावट की भी पॉसिबिलिटी दिख रही है इसमें। बहुत सारे सवाल हैं और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं केडिया एडवाइजरी के MD सुरेश केडिया सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, मुझे बुलाने के लिए। सर, आपको उम्मीद थी जो तेजी हमने आज देखी है कि सोना 1,90,000 के ऊपर निकल गया, चांदी जो है 4 लाख रुपए पर पार कर गई है, क्या इतनी उम्मीद सर कर रहे थे कि इतनी तेजी भी हम देख लेंगे 2026 के पहले महीने में ही? देखिए जो फंडामेंटल थे वो 2022 से बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कि 2026 में। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आज एक महीने की अगर हम बात करें तो 70% की तेजी हमने चांदी में देखी है, जो पूरे 100 साल में सबसे बड़ी मंथली गेन है। और सोने में भी लगभग हम अभी 28% की तेजी देख रहे हैं एक सिंगल मंथ में, जिससे पहले 1980 में देखा था। तो पहला चीज जो ये मोमेंटम बना हुआ है, ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ऐसा हुआ है। पिछले 3 साल से देखा, देखिए 1980 चाहे 1990 की बात करें, कभी भी जब सोने में तेजी आती थी तो एक आधे कारण होते थे। कोई लड़ाई हो गई तो सोने में तेजी आ गई, डिमोनेटाइजेशन जैसी सिचुएशन है या रिसेशन जैसी सिचुएशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो एक आधे होते थे। बट 2022 से अगर आप देखोगे तो लड़ाई चली रही थी, चाहे हम रशिया यूक्रेन की बात करें, और अब तो यूएस या वेनेजुला पकड़ो, यूएस ग्रीनलैंड या यूएस वर्सेस नाटो हो गया, यूएस चाइना हो गया। तो कहीं ना कहीं ट्रेड टेंशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, और साथ में इस चीज के अंदर डिमांड सप्लाई का गैप देखते हुए ETF में हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल प्लेयर भी इसमें कूद पड़े। तो यस, हमारी उम्मीद थी मार्केट में तेजी आएगी, बट ये उम्मीद नहीं थी कि जो तेजी हम 2-3 साल में देख रहे थे वो 3 महीने में आ जाए। तो यस, सरप्राइज तो सभी को करवाया है इस बार। सर, अगर सबसे बड़ा कारण जानना चाहें कि इतनी तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो क्या लग रहा है सर आपको? जी सर, शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी में कितनी तेजी आप देख रहे हैं, कहाँ तक रेट जा सकते हैं? सर जी, ये सवाल तो मतलब इतना डिफिकल्ट हो चुका है अभी, बिकॉज जब हम $1,600 पे थे तब हमने एक्सपेक्ट किया था कि चलो फंडामेंटल आपको $3,000 का दिखा है, $3,500 का दिखा है। बट फ्रैंकली $3,500 के बाद भी एक नंबर गेम आ चुका है, क्योंकि हम उम्मीद करते थे कि भाई चलो 4,500 तक का लेवल जाएगा। मालूम पड़ा महीने 2 महीने में आ गया और आज तो हम 5,600 के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये सभी तो नंबर गेम है। यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लेवल लगा के देखता हूँ तो मुझे 5,950 तक का लेवल दिखता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 2,10,000 तक का लेवल दिखता है, क्योंकि रुपए में भी गिरावट है। बट फ्रेंकली ये लेवल पे इन्वेस्ट करना, अब ये सोचकर कि मैं फोमो में मिस आउट, फेलियर ऑफ मिसिंग आउट है कि मैंने ये चूक कर दी है, तो यहाँ पे मत कीजिए। बिकॉज ऑलरेडी जो कमोडिटी 100% बढ़ चुकी है साल भर में, उस पे जाकर अगर आप निवेश करते हैं तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और चांदी के केस में तो 340% साल भर में बढ़ चुका है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मत देखिए। यहाँ पे करेक्शन ड्यू होना चाहिए, टाइम करेक्शन आना चाहिए, फिर आ पाएगी। सर, काफ़ी बातें चल रही थी कि सोना जो है 2 लाख के पार जा सकता है, और चांदी में तो 5-6 लाख के लेवल की भी बात चल रही थी, लेकिन लगता था कि अभी ये दूर है। लेकिन आज जिस तरह से रेट बढ़े हैं सोने और चांदी में, लग रहा है कि इस आने वाले कुछ ही दिनों में ये लगता है पॉसिबल हो जाएगा। 2 लाख के ऊपर सोना भी निकल सकता है और चांदी में भी 5-6 लाख के लेवल दिख सकते हैं। क्या लग रहा है सर?
देखिए मैं बोल रहा हूँ नंबर अभी एक गेम जैसा हो गया है। आज देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जिस ढंग से टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, कि जो गुड्स मूवमेंट है चांदी का या गोल्ड का वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी डर के मारे हमने देखा ये आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट हुई और भाव में ये जंप आया है। तो यस, जो मीनिया बना हुआ है, देखिए एक होता है कमोडिटी साइकिल है और ये अभी कमोडिटी मैनिया बन चुका है। तो वी डोंट नो कल को अगर डोनाल्ड ट्रम्प आकर सॉरी बोल देते नहीं हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, इमीडिएटली आप देखोगे भाव में वापस करेक्शन भी आ जाए। तो यहाँ पे बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बट यस जिस स्पीड से मार्केट चल रहा है कंटिन्यू, अब अगला पड़ाव भी लग रहा है साइकोलॉजिकल 5 लाख का लेवल हम चांदी में और सोने में करीबन हम देख रहे हैं 2 लाख 2 लाख 10 हजार का लेवल भी दिखा दे। बट यहाँ से आप उतना ही उम्मीद करके चलिए, करेक्शन भी उतने ही गहरे आएंगे और बहुत ज्यादा फास्ट और रैपिड आएंगे। सर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि हर तरफ तेजी की बात चल रही है और तेजी दिख भी रही है, क्या आपको सर कुछ गिरावट की पॉसिबिलिटी दिख रही है? क्योंकि जब बहुत तेजी आती है तो कुछ ना कुछ मुनाफा वसूली होती है, कुछ रेट नीचे भी आते हैं। तो क्या लग रहा है सर, अगर रेट नीचे आते हैं, मुनाफा वसूली होती है, तो कितना नीचे आ सकते हैं और कौन से लेवल हमें दिख सकते हैं गिरावट पर? देखिए इसके लिए हमें पास्ट में देखना पड़ता है कि कभी भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो कितने करेक्शन या कैसे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं 1980, वहां पे हमने देखा कि करीबन 50-60% का करेक्शन गोल्ड में आ गया था। चांदी में तो 150% का करेक्शन आ गया था। 2011 में भी हमने देखा $1920 का लेवल दिखाने के बाद 1060 तक का लेवल आ गया था। तो मुझे लगता है यस करेक्शन अगर आएगा भी, और पिछले साल अक्टूबर में ही अगर हम बात करें तो चांदी में लगभग 18% और सोने में 13% का फॉल आया था। तो मुझे लगता है जिस स्पीड से अभी ये बढ़ा है, अगर एक 32% की अगर बात करें तो सोने में तो मुझे लगता है कि 18-20% का अगर करेक्शन आता भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। और चांदी में करीबन 30-35% तक का एक ड्रॉबैक आ सकता है। तो उसी को थोड़ा सा देखकर ही आप निवेश करते चले। जी। सर क्या जो एक बात चली कि बजट के बाद कुछ गिरावट हम देख सकते हैं सोने और चांदी में, क्या ऐसी कुछ उम्मीद लग रही है बजट के बाद कुछ हमें गिरावट देख लें इसमें? देखिए अगर बजट इंडियन बजट की बात करें तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन डायरेक्टली सोने चांदी से रिलेटेड नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो ड्यूटी को लेकर रूमर्स बने हुए हैं, जो एमआरपी बने हुए हैं, कि अगर गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ा देती है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है, तो उसका एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। जैसे 2 साल पहले हमने देखा ड्यूटी में कटौती आई तो सोने चांदी में भी गिरावट आया था। तो इस बार ऐसे उम्मीद है कि 3-4% की अगर ड्यूटी में बढ़ोतरी आ जाती है तो स्मगलिंग भी रुकेगी। और कहीं ना कहीं जो हम डेट इन्वेस्टमेंट की तरह हम उसको इन्वेस्ट करते हैं लेते हैं, उसमें भी रोकथाम आ सकता है। तो ड्यूटी के ऊपर मुझे लगता है मोमेंटम है और करेंसी एक इम्पैक्ट करती रहती है। जी। तो सर अभी तो क्योंकि रेट इतना हाई है, तो आप अगर अभी कोई निवेश करने की सोच भी रहा है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, हाथ जलाने वाली बात ही हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को पैसा लगाना भी है, इन्वेस्टमेंट की को सोच रहा है, क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छे मिले हैं सोने और चांदी में, तो कौन से लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं जो ठीक लेवल होंगे जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए? देखिए मुझे लगता था कि लेवल की जगह पे आप दो चीज को ध्यान रखिए। पहला करेक्शन के परसेंटेज को, क्योंकि हमने पास्ट में देखा 30-40% की करेक्शन भी आए हैं। या हम बोलते हैं टाइम करेक्शन के मार्केट काफी समय तक एक दायरे में रहता है, वो एक अच्छा मौका था। लेकिन रादर देन टाइमिंग दी मार्केट, मुझे लगता है सबसे अच्छा विकल्प जो रहेगा वो एसआईपी का रहेगा। कि हर महीने अगर आपने थोड़ा थोड़ा निवेश किया, लेट से 6 महीने का आपने एक मानक बनाया कि अगले 6 महीने में मैं ₹1,00,000 इन्वेस्ट करूंगा, उससे होगा क्या कि कभी भी कोई भी महीने में जब गिरावट आती है और आपका डिप्लॉयमेंट रहता है तो आपको एक बेटर प्राइसिंग मिल जाती है, वैल्यू एवरेजिंग मिल जाती है। तो रादर देन हम लेवल को ढूंढे कि भाई 2.5 लाख 3 लाख आएगी तो मैं बाई करूँ, क्योंकि जब 3 लाख पे लेंगे तो डर ये लगा रहेगा कि अब 2 आ गया तो क्या होगा। लेकिन अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो और लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो मुझे लगता है एसआईपी एक बेहतरीन विकल्प रहेगा, जहाँ पे अगले 6 महीने के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ये पता है कि इनके साथ में करेक्शन आ भी जाता है तो मेरे यूनिट बढ़ जाएंगे। तो एसआईपी के द्वारा आप गोल्ड सिल्वर ईटीएफ जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स है उसी पे आप निवेश करें। पिछले साल हमने देखा कि चांदी ने रिटर्न के मामले में सोने को पीछे छोड़ दिया। इस साल सर क्या लग रहा है कि चांदी आगे निकलेगी रिटर्न में, या सोने में भी अच्छे खासे रिटर्न देखेंगे? देखिए साहब जी, इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो। और ये बताता है कि चांदी महंगी है या सोना महंगा है। जब पिछले साल जब ये साल स्टार्ट हुआ था, जब ये रेशियो 90-92 के आसपास था, और हमने देखा मार्च अप्रैल में ये रेशियो करीबन 107 तक चले गया था। जब भी रेशियो ऊपर की तरफ होता है तो इसका मतलब लोगों का ध्यान सोने की तरफ ज्यादा है, चांदी की तरफ कम है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब जियो पॉलिटिकल टेंशन और ऐसा कंसर्न होते हैं तो लोग सोने की तरफ ज्यादा जाते हैं। तब हमने कहा था कि रेशियो में गिरावट आएगी और चांदी में आउट परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और अब ये रेशियो 50 का लेवल तोड़कर 45 तक पहुंच चुका है। तो एक चीज तो है, चांदी करंट लेवल पे अगर हम देखें तो पैरेंटली बैलेंस है सोने के मुकाबले। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि
सही प्राइस है आज की डेट में, बट सोने के मुकाबले बैलेंस है। तो मुझे लगता है कि 2026 में सोने का रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सोने में तेजी रहेगी, बट ये है कि चांदी के मुकाबले सोना आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, जिस वजह से मुझे लगता है कि रेशो में अगर ये वापस तेजी मिलती है तो कहीं ना कहीं सोना स्टेबल टू पॉजिटिव रह सकता है। इन चांदी में करेक्शन आता है तो ज्यादा बड़ा आ सकता है, तो प्रिफर्ड हमारा इस साल के लिए सोना रहेगा। सर तांबे पे पिछली बार भी हमने बात की थी आपसे और आपने कहा था कि तांबे में जो है अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आज तांबे में भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। सर ये तांबे में जो तेजी बनी है अचानक से, इसके पीछे क्या कारण लग रहे हैं? अगेन मेरा वर्ड यही रहेगा सर, आज की तेजी को आप मत देखिए। जैसे एग्जांपल आज सबने ही कॉपर देखा 20% बढ़ गया, तो अब सबको समझ में आ गया कि तेजी। लेकिन आप ये देखिए 6 महीने पहले जाके देखिए, जब कॉपर का भाव 800 रुपया हुआ करता था, तो वहां पे एक चीज है, कोई भी कमोडिटी को जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन का रिस्क। आज अगर पेट्रोल महंगा होता है तो हम डीजल पे चले जाते हैं, और डीजल महंगा होता है तो हम सीएनजी पे चले जाते हैं। वैसे ही पास्ट रिकॉर्ड दिखाता है कि प्लेटिनम महंगा हुआ तो प्लेटिनम पे डिमांड चली गई थी, सोना महंगा होता तो चांदी पे हो जाती है। लेकिन अब जिस तरह से चांदी बढ़ गई है तो सबका ध्यान कॉपर की तरफ आ रहा है। और मुझे लगता है यस, कॉपर में एक इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है, दूसरा चिली या इंडोनेशिया में जो माइंस है, इस माइंस के जो आउटपुट है उसमें कमी आ रही है, बिकॉज वहाँ पे कहीं ना कहीं लेबर कंसर्न बने हुए हैं जो जो कॉपर को बहुत ज्यादा सपोर्ट देती है। तो मुझे लगता है ये अभी 60-65% की तेजी आ चुकी है, बट और यहाँ से 30% की 25-30% की तेजी और आ सकती है, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है। एक तो डिमांड ईवी सोलर पैनल इन सब में कॉपर का भी उपयोग होता है, साथ में सप्लाई कंसर्न्स तो बने हुई है। इन्वेंट्री को लेकर भी चिंता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ वॉर छेड़ रखी है उससे जो गुड्स की मूवमेंट है उस पर हैम्पर हुआ है। तो ये सारे फैक्टर मुझे लगता है कॉपर को और तेजी ला सकता है। तो सर क्या ये सही मौका है अभी कॉपर में पैसा लगाने का, क्योंकि क्या कॉपर में भी चांदी जैसी हम तेजी देख सकते हैं? देखिए ऑलरेडी हमने सोने चांदी का तो रैली मिस आउट कर चुके हैं, जिन्होंने, मैंने तो नहीं किया और मेरे काफी क्लाइंटों को सही टाइम पे मिले भी, लेकिन टाइम लगता है। बट कॉपर में मुझे लगता है कि यस अभी भी मौका है, बट हाँ थोड़े बहुत पेप शॉप्स रहते हैं, क्योंकि कमोडिटी एक वॉलेटाइल एसेट क्लास हो गया है अभी। तो हो सकता है 2-5% की तेजी मंदी आती रहे, बट मुझे लगता है 1300-1350 बहुत ही बेहतरीन लेवल है लेने का, यहाँ से भी आप लेके चल सकते हो। ऊपर में मुझे लगता है कि 1650 तक का लेवल दिखा सकता है, इस चीज से शॉर्टेज में देख रहा हूँ। तो कुल मिला के यस कॉपर में तेजी, बट ये एक चीज याद रखना, फरवरी महीने में चाइना मार्केट छुट्टी पे जाने वाले हैं, तो वो एक अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि जब चाइना मार्केट में नहीं है तो डिमांड भी थोड़ी सी सुस्त रहती है। तो ऐसे टाइम पे आपको ऐड करना चाहिए। जो हायर साइड पे मुझे लगता है कि कम से कम करंट लेवल से 25-30% तो नॉर्मल है, हम तेजी देख पाएंगे। जी। सर तांबे में अगर पैसा लगाना है, निवेश करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसका, कैसे कर सकते हैं? पहला चीज, अब जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड यही ध्यान में आता है। बट चलो अच्छा है, सबके ध्यान में अब कमोडिटी आने लगी, लेकिन विडम्बना ये है कि जब हम कमोडिटी में निवेश की बात करते हैं तो सबको सोना चांदी ही दिखाई देता है, बट अब धीरे धीरे हम कॉपर एग्री कमोडिटी ये भी आपको दिखाई देगी। तो एज ऑफ नाउ कॉपर में देखिए कोई ऐसा ईटीएफ अवेलेबल नहीं है इंडिया में कि आप सोने चांदी की तरह डायरेक्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, बट हालांकि म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट फंड या मेटल इंडेक्स फंड भी अवेलेबल है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। सेकंड आ जाता है ऑप्शन स्टॉक, आप डायरेक्टली हिंदुस्तान कॉपर ऐसे स्टॉक उठाइए, लेकिन जब भी आप स्टॉक उठाते हो तो एक मैनेजमेंट का रिस्क जरूर होता है। और तीसरा ऑप्शन होता है एमसीएक्स, जो कमोडिटी एक्सचेंज है। यहाँ पे जब आप निवेश करते हो तो ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट जरूर है, बट हाँ इसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो अगर आप डेरिवेटिव को समझते हो तो आप जरूर एमसीएक्स पे जाइए, अदरवाइज म्यूचुअल फंड के द्वारा जो फंड्स बने हुए हैं उसमें डालिए, या लास्ट ऑप्शन जो है, आप इक्विटी अच्छा समझते हो, कमोडिटी साइकिल को भी अच्छा समझते हो, तो डायरेक्ट स्टॉक पे जाइए। जी। सर निवेशकों को ध्यान कौन सी बातों का रखना चाहिए? देखिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो पहले आप अपना टाइम हॉरिजन फिक्स कीजिए कि मुझे कितने समय के लिए लेना है। आज अगर सपोज मुझे कॉपर या हिंदुस्तान कॉपर का कोई स्टॉक लेना और मेरा विजन है कि मैं साल भर के लिए ले रहा हूँ, तो बीच बीच में ऐसे बिग शॉट्स आते रहते हैं, उनसे घबराना नहीं है। सेकेंडली, आपको मैक्रो को देखना है कि मैक्रो वाइज चीजें अगर सही है तो माइक्रो तो आपका वैसे भी सही बन जाएगा। तीसरा, कभी भी जब आप सलाह ले तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम आजकल काफी डिजिटल पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि आप फिर एक ड्रॉ डाउन में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक रिस्क प्रोफाइलिंग आपकी खुद की करवाइए, आपको पता होना चाहिए मैं जिसमें निवेश कर रहा हूँ उसका रिस्क क्या है,
और ऐसा करके अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंस और अच्छा होता हुआ दिखे। सर एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सोने चांदी में हम तेजी देख रहे हैं, अब तांबे की बात भी होने लगी है, तो लोगों के मन में कन्फ्यूज़न जरूर होगा कि अब सोने में पैसा लगाएं, चांदी में लगाएं, या फिर कॉपर की तरफ जाएं। ये जो एक उलझन आई होगी, इसमें क्या सजेशन रहेगा सर आपका? देखिए पर्सनली अगर मेरे एलोकेशन की बात करेंगे तो मैं कॉपर में ज्यादा तेजी हूँ, तो मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा कॉपर। जहाँ पे आप 50% आपका एलोकेशन कॉपर के लगाइए। 50% मतलब ये नहीं कि इक्विटी छोड़ दीजिए। देखिए मैं कमोडिटी में निवेश की बात करता हूँ, बट 20% आपके टोटल पोर्टफोलियो का, और उस 20% में 10% भी आपका एलोकेशन कॉपर में होना चाहिए। करीबन 30% 35% आपका सोने में चाहिए, और बाकी 15% आपकी चांदी में। जी जी सर, कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी तरफ से, हमने जो बातें की? बिल्कुल सर जी, आज हमने प्रोडक्ट की बात की जहाँ पे हमने कॉपर सिल्वर गोल्ड की बात की है। तो यहाँ पे मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हो तो वहाँ पे जोखिम के चांसेस रहते हैं। उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है, एक स्टॉप लॉस लगाइए, दूसरा सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेकर ही निवेश करें। जी, सुरेश सर से हमने बहुत सारी बातें की। सोने चांदी जो तेज़ी बनी हुई हाल के मोमेंट में, ये कहाँ तक ये तेज़ी जाएगी, क्या गिरावट की कोई उम्मीद दिख रही है, बजट के बाद क्या हो सकता है, तांबे में तेज़ी क्यों बनी, निवेश अगर आपको करना है तांबे में तो क्या करना चाहिए, सोने में पैसा लगाएं, चांदी में लगाएं या तांबे में लगाएं? बहुत सारे हमने सवाल पूछे हैं, सर ने बहुत अच्छे से समझाया। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, अजय सर के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। सर आपने बहुत अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए, विस्तक को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। और